स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे उन सभी रिजल्ट्स की जो कि नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। उनमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नतीजे कैसे आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नतीजे का कैसे आ रहे हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर बात होगी। तो बढ़ते हैं, हमारे साथ प्रशांत सर जुड़े हुए हैं। नतीजे देख लेते हैं पहले किन किन कंपनीज के आने वाले हैं मुख्य। एंजल वन के नतीजे 13 जनवरी को होंगे, एचसीएल टेक के नतीजे 13 जनवरी को होंगे, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के नतीजे 13 जनवरी को होंगे। जो हमें रिसर्च रिपोर्ट्स मिली उनके आधार पर हमने इनके एस्टिमेट्स लिए हैं। एंजल वन में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो नतीजे थोड़े से वीक रहेंगे इस बार। हालांकि वाई ओ वाई बेसिस पर ग्रोथ दिखेगी, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ा परेशान करने वाले नतीजे हैं। एचसीएल टेक के नतीजे वहीं अच्छे आने वाले हैं। टीसीएस के नतीजों ने ऑलरेडी सेंटीमेंट दे दिया है, तो एचसीएल टेक का किस तरह के नतीजे देगा, क्योंकि एस्टिमेट्स तो आपकी स्क्रीन पर है। 3.8% की ग्रोथ सेल्स में और 7% के करीब की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकती है। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर करीब 36% का उछाल सेल्स में और प्रॉफिट में करीब 24% का उछाल देखने के लिए मिलेगा। शॉप स्टॉप करीब 7%, 14%। तो इस तरह से ये सारे शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। एक एक करके इन शेयर्स पर डिस्कशन शुरू करते हैं। एंजल वन, प्रशांत सर, नतीजे आ रहे हैं 13 जनवरी यानी कि सोमवार को। काउंटर ऑलरेडी पिट चुका है, क्योंकि शायद स्ट्रीट में स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं उनको पता होता है कि नतीजे इस बार इस कंपनी के थोड़े वीक रहेंगे। काउंटर अब पिटने के बाद अगर नतीजे इतने भी देता है कि प्रॉफिट डी ग्रोथ आती है 25% की, जो कि एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट की, और 14% सेल्स की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो क्या ये काउंटर बाउंस बैक करेगा ये खराब नतीजे देखकर, या ये काउंटर और प्रेशर में आ जाएगा एक बार? आई थिंक प्रेशर विल कंटिन्यू। दो रीजन से, एक तो जिस तरीके से सेबी के जो नए नॉर्म्स और एक्सचेंज ने जो बहुत सारे वीकली जो ट्रेडिंग ऑप्शंस थे वो सब बैंक निफ्टी के हो या बहुत सारी चीजें बंद कर चुके हैं, तो वॉल्यूम्स वहां पे बहुत सारा डिप हो चुका है। अगर वॉल्यूम्स डिप होते हैं एक्सचेंज में तो ऑब्वियसली ब्रोकरेज होल्डर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी है। सो मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर में खराबी आने वाला है उनकी रिजल्ट। डिफिकल्ट टू से कि ये जो खराब आने वाला चीज प्राइस में डिस्काउंटेड है कि नहीं है, बट यस आई थिंक द स्टॉक विल गो टू 2500 एटलीस्ट। मुझे लगता है 2500 के आसपास आने के बाद मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी है जो रिजल्ट्स में, वो फुली डिस्काउंटेड होगा प्राइस एक्शन में। सो 2500 के आसपास अगर आता है तो एक अगेन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, कंसिडरिंग ऑल द नेगेटिविटी गेटिंग डिस्काउंटेड इन द प्राइस। जी, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए इनफैक्ट इस काउंटर पर। अगला काउंटर है सर एचसीएल टेक का, जहाँ पर कि टीसीएस के नतीजों का बूस्टर डोज तो मिल गया। अब क्या लगता है कि बूस्टर डोज ये अपने नतीजों से कितना फ्यूल ले पाएगा अगर नतीजे इसी तरह के देखने के लिए मिले, क्योंकि जो लार्ज कैप आईटी है उसमें सबसे अच्छे नतीजे एचसीएल के आएंगे। आई थिंक पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेगा, बट अपसेट बहुत लिमिटेड है। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 2000, 2020, 2050 के आसपास इन प्राइस। बट मुझे लगता है कि टीसीएस के नतीजों को देख के जो आज उछाल आ चुकी है, वो ऑलमोस्ट उसके रिजल्ट्स को भी वो पूरा कवर अप कर रहा है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अपसेट इज वेरी लिमिटेड। फ्रेश पोजीशन यहाँ पे किसी को लेना नहीं चाहिए। वन शुड लुक एट द रिजल्ट्स एंड देन बुक प्रॉफिट्स ऑफ द सेम डे, 13th ऑफ जनवरी। जी सर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल एचएससीएल के नाम से शेयर आता है। ये काउंटर भी 566 रुपये आ गया है। आज भी 2.25% नीचे है। और इस कंपनी के टर्न अराउंड तो काफ़ी 2-3 साल में बहुत ही शानदार देखने के लिए मिला, लेकिन अब कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नतीजे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इस पर एस्टिमेट्स नहीं मिले, लेकिन काउंटर काफ़ी दर्शक सवाल पूछते हैं इसलिए लिया है मैंने। बता दीजिए सर। आई थिंक स्टॉक ने अगर लास्ट एक महीना देखो तो एक्चुअली मार्केट को आउट परफॉर्म ही किया है। बट टाइम भी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 600। फ्रेश पोजीशन तो मैं यहाँ पे बाइक के लिए बोलूंगा नहीं, बट अगर इसे ऑलरेडी ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि 600 के आसपास अगर नजदीक भी आता है तो वहाँ पे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स फ्रॉम दिस कंपनी। ठीक है, तो सर एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि अच्छे नंबर हैं। एच डी एफ सी एम सी सर, चूंकि ब्रोकरेज हाउस पर तो बात हो गई कि एंजल वन के नतीजे आएंगे, तो थोड़ा वीक ही सेंटीमेंट है अभी इन ब्रोकिंग स्टॉक्स का, और ख़ासतौर से मार्जिन्स को लेकर जो प्रेशर है सर। लेकिन एसआईपी के जो नंबर हैं वो तो अच्छे आ रहे हैं, तो एएमसीज के नंबर तो अभी इस बार तो अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। एचडीएफसी एएमसी के करीब 36% का जंप सेल्स में और 24% का ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए मिलेगा, करीब 24% का। कैसे देखें सर, ये लास्ट क्वार्टर तो नहीं बन जाएगा कि इनका बेस्ट क्वार्टर हो, उसके बाद टॉप आउट हो जाए अर्निंग, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें, या
शेयर में एंट्री ना करें, या अभी भी ग्रोथ लगती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो आगे की रफ्तार है वो तो बहुत अच्छी है, तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, सोचे कैसे सर? आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। जिस तरीके से हमने बताया कि एसआईपी के नंबर्स बहुत अच्छा आए थे, कल ही मैंने डेटा देखा था 26,500 करोड़ के आसपास मंथली एसआईपी आ रहे हैं। ओवरऑल जो मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ हो रहा है एएमसी के एयूएम में, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है। बट मुझे स्टॉक में मुझे कुछ कमियां लग रही है। मुझे लगता है कि उनके जो यील्ड है विद रिस्पेक्ट टू जनरेटिंग यील्ड टू देयर इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकता है। डिस्पाइट हैविंग ए प्रॉफिटेबल ग्रोथ, मुझे लगता है कि यील्ड की वजह से स्टॉक इज ऑलरेडी गेटिंग डाउन। और आप देखो एचडीएफसी एज ए काउंटर, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लाइफ हो, एचडीएफसी एएमसी हो, तीनों काउंटर मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मर रहा है लास्ट मेनी मंथ्स में। तो मुझे लगता है वो एक हेवी वेट रहेगा नाम के हिसाब से। बट अगेन आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये लेवल एक अच्छा लेवल है। 3800 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है कोई भी रीजन से 100 रुपए नीचे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी की तरह इसको भी एक अकोमोडेट करना चालू कर देना चाहिए। जी, नेक्स्ट काउंटर सर शॉप स्टॉप रिटेल में जो ये कंपनी है, और काफ़ी अच्छे इनके टर्न अराउंड होते हैं कई बार नतीजों में। 14 जनवरी को इनके रिजल्ट्स हैं सर, 7% प्रॉफिट रेवेन्यू में और 14% करीब प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। ये एस्टिमेट्स मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से लिए गए हैं। सर कैसे देखें शॉप स्टॉप को? आई थिंक वेरी डिसेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। इवन आई कैन अंडरस्टैंड द प्राइस अर्निंग जो चल रहा है टाइम बिंग, तो वो हिसाब से देखता हूँ तो अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। किसी ने अगर एक इन्वेस्टर के हिसाब से लिया हुआ है तो 650 666 660 के आसपास स्टॉक जाना चाहिए। बट अगेन वेरी लो मूविंग स्टॉक, फंडामेंटल में ट्रैक नहीं करता हूँ। अगेन आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट टेक्निकली मुझे लगता है कि 650 और 600 के आसपास, 660 के आसपास आता है तो यहाँ पे आपको बुकिंग करना चाहिए। जी, नेक्स्ट काउंटर सर सीएट, यहाँ पर नतीजे देखें तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट गिरेगा। करीब 13% रेवेन्यू बढ़ सकता है और करीब 34% तक प्रॉफिट गिर सकता है। ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है। सर कैसे रिएक्ट करेगा ये काउंटर? 3000 की रेंज में चल रहा है काउंटर, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा बाकी टायर शेयरों पर, लाइक अपोलो टायर, एमआरएफ? सर ओवरऑल मुझे लगता है कि वो जो मोमेंटम ऑटो इंडस्ट्री में आ चुका है वो प्राइस एक्शन में डिस्काउंट हो चुका है। रिजल्ट्स विल बी नेगेटिव ऑब्वियसली, यस। मुझे लगता है कि इवन ऑल द थ्री कंपनीज के नंबर्स थोड़े से प्रॉफिटेबल ग्रोथ कम ही रहेंगे, बट अगेन नॉट सो बैड है। 33% या 40% नहीं, बट 10-15% के आसपास मुझे लगता है कि प्रॉफिट गिरना चाहिए, बट दैट इज गेटिंग डिस्काउंटेड इन द प्राइस एज ऑफ नाउ। स्टॉक 3000 के आसपास नीचे आ सकता है और मैक्सिमम अपसाइड अगेन 3200 है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 लेके मैं जा रहा हूँ। नॉट रेकमेंडिंग टू बाय एट दीज लेवल्स। अगर स्टॉक बहुत बैडली एड करता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, जिस तरीके से आज टाटा एलेक्सी ने किया है, तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे स्टॉक को लेना चाहिए अगर कोई 5-10% का गैप डाउन ओपनिंग होता है तो। जी, तो सर बाकी टायर शेयर लाइक अपोलो टायर और एमआरएफ, इनमें क्या करें अगर सीएट के रिजल्ट आ जाते हैं, मान लीजिए 30-35% डाउन आ जाता है प्रॉफिट? चूंकि काउंटर काफ़ी पिट चुके हैं। अपोलो टायर्स में देख रहा था करीब 540-50 की रेंज पे पहुंच गया था, अभी ये 450-8 की रेंज पर आ गया। 100 रुपये ऑलरेडी पिट चुका है काउंटर। सीएट के साथ भी यही हुआ, अपसाइड अच्छा था इस काउंटर का, और फिर वहाँ से ये काउंटर पिटता हुआ दिखाई दिया। तो अपोलो टायर्स और एमआरएफ में क्या करना है? तो अपोलो टायर्स और जेके टायर्स मैंने दोनों देखा है चार्ट पे, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ सेलिंग चालू चालू है इसके अंदर। मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से, जेके टायर में हो या अपोलो टायर में। अगेन आई एम टेलिंग, अगेन रिजल्ट्स को वेट करना चाहिए, बिकॉज कितना खराबी इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन आने वाला है वो एक बिगेस्ट क्वेश्चन रहेगा। प्रॉफिटेबल ग्रोथ कम आए ना आए, बट एबिटा अगर ज्यादा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ 19 के सामने अगर 12 के आसपास आता है, तो अगेन वहां से स्टॉक में बहुत प्रेशर आ सकता है। बट दैट प्रेशर विल एंड ऑन द रिजल्ट डे, the way we see the results on the same day. नेक्स्ट काउंटर सर महाराष्ट्र बैंक का, यहाँ पर भी नतीजे हैं क्योंकि इस पर एस्टिमेट ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके जो एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ डेटा आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। उस दिन काउंटर चला भी था। अभी किस तरह से देखें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के नतीजों का आगाज़ तो यही बैंक करने वाला है। आई थिंक यस, पॉजिटिविटी यहाँ पे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, 45 के आसपास आना चाहिए। आपने सही बताया कि जो Q3 के जो दिसंबर में जो नंबर्स उसके आए थे विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस अपडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग थे डिपॉजिट ग्रोथ में। वो दिन स्टॉक ने कुछ अच्छा रिएक्शन भी दिया था, ये 55 के आसपास भी गया था, बट उसके ऊपर फिर सेलिंग प्रेशर चालू हो गया बिकॉज ऑफ मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेलिंग प्रेशर चल रहा है, इसके ऊपर ये भी स्टॉक बहुत ही पिट चुका है। अभी मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत प्रोटेक्टेड है, आपको 45 और 46 के आसपास इसको लेना चाहिए। जी, अब मैं बात करूंगा बाजार के दिग्गज
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, इसके नतीजे आएंगे 16 तारीख को। सर देखिए, बैंकिंग इंडेक्स का रिज़ल्ट आएगा एक्सिस बैंक का 16 तारीख को ही, और रिलायंस का रिज़ल्ट भी 16 तारीख को आएगा। अब ये दो काउंटर अपना काम करेंगे, क्योंकि ये दो इंडेक्स हिलाने की ताकत रखते हैं। एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी को हिला सकता है, और रिलायंस पूरा मार्केट ही हिला सकता है। उसका तो वेटेज ही सबसे ज़्यादा है निफ्टी में और सेंसेक्स में। तो सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे वाई बेसिस पर हम देख रहे हैं तो थोड़े से फ्लैटिश हैं, 2.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर मैं देख रहा था तो इसके नतीजों में करीब 7% का जंप देखने के लिए मिलेगा नेट प्रॉफिट में। सर कैसे देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को? सर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन सही थे, बहुत फ्लैट ही एक्सपेक्टेड है। आपने देखा पूरे साल में स्टॉक ने परफॉर्म किया ही नहीं है। सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द Q3 अर्निंग्स। मुझे लगता है Q3 अर्निंग्स एक बार आने के बाद ही स्टॉक में कुछ उछाल आएगा। बट लास्ट फ्यू डेज में आप देखो, रिलायंस ने थोड़ा सा मार्केट को संभालने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स अगर इसमें आ जाते हैं तो स्टॉक जैसे बताया अपने मार्केट को पूरा हिला सकता है। ये 1300-1320 दिस कैन बी ए टारगेट फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कंसीडरिंग द रिजल्ट्स। जी, क्योंकि यहाँ पर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ एबिटा में भी करीब 3.5% का जंप देखने के लिए मिलेगा। 42,000 करोड़ के आसपास का इनका एबिटा देखने के लिए मिल सकता है, और नेट प्रॉफिट करीब 17,700 करोड़ देखने के लिए मिल सकता है। और ये पिछले साल के 17,300 करोड़ के मुकाबले होगा। और अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो 16,600 करोड़ से बढ़कर करीब 17,700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आ सकता है ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। यानी कि जुलाई सितंबर के मुकाबले अक्टूबर दिसंबर में जो प्रॉफिट होगा वो 16,600 से बढ़कर 17,700, तो करीब करीब 7.5-8% का जंप इस जो प्रॉफिट है उसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। सर मार्जिन्स वगैरह, अगर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स देखें तो मैं देख रहा था कि जो सिंगापुर GRMs हैं वो भी रिकवर हुए हैं इस क्वार्टर में, करीब $3 से $5 हो चुके हैं। और रिलायंस जनरली जो GRMs लेता है वो सिंगापुर डॉलर से भी लगभग डबल या कम से कम 70-80% प्रीमियम चार्ज कर लेता है। सर इसका क्या इम्पैक्ट होगा बाकी रिफाइनिंग कंपनीज पर, लाइक MRPL, चेन्नई पेट्रो? क्योंकि अगर रिफाइनिंग मार्जिन्स इसके बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो इम्पैक्ट वहाँ भी आता है कई बार। आई थिंक वो प्राइस एक्शन में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। जिस तरीके से लास्ट 1 वीक में रिलायंस हो, MRPL हो, चेन्नई पेट्रोल ऑलमोस्ट थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी लेके आ चुका था। मुझे लगता है कि प्राइस में वो डिस्काउंटेड है जो आप मार्जिन की बात कर रहे हो। बट वन हैज टू वेट फॉर द रियल रिजल्ट्स आउटकम ऑन द डेट ऑफ द रिजल्ट्स। बट ओवरऑल अपसाइड इज वेरी कैप, मतलब बहुत लिमिटेड अपसाइड है। जी, अब बात करूंगा सर एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के नतीजे वाई बेसिस पर तो ठीक दिख रहे हैं। 9% की ग्रोथ इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखेगी, और प्रॉफिट में करीब 5.25% की ग्रोथ दिखेगी। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर उतने अच्छे नतीजे नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की जो परेशानी है वो यही है कि जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा है। मैं क्यू ऑन क्यू नतीजे और एक्सिस बैंक के बता देता हूं जो एक्सपेक्टेड है। क्यू ऑन क्यू में बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो तो चलिए 1.5% बढ़ जाएगी, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 4% और नेट प्रॉफिट करीब 7.5% तक गिरते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो हमने चार्ट बनाया वो वाई बेसिस पर बनाया, जिसमें कि ग्रोथ दिख रही है। तो पिछले साल अक्टूबर दिसंबर के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन इसी साल के अगर Q2 से Q3 को कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी आपको डी ग्रोथ दिखाई देगी। सर एक्सिस बैंक अगर इसी लाइन पर नतीजे देता है तो कहां जाएगा ये शेयर और कहां ले जाएगा बैंक निफ्टी को? आई थिंक ओवरऑल प्रेशर कंटिन्यू रहेगा पूरे प्राइवेट बैंकिंग के सेक्टर में। मुझे लगता है कि स्टॉक कैन गो बिलो 1000 लेवल्स और दैट इज गिविंग लॉट ऑफ प्रेशर इन द बैंक निफ्टी एज वेल। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी आप देखो 47,000 तक मुझे जाने की कोशिश करेगा। अगर ये ऐसे रिजल्ट्स अगर सब HDFC को हो, ICICI को हो और एक्सिस को हो, तीनों के ऐसे ही नेगेटिव ग्रोथ अगर क्यू ऑन क्यू में आते हैं तो देयर विल बी लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर कमिंग इन दी प्राइवेट बैंक सेक्टर। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक अंडर प्रेशर है और रिजल्ट भी मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा खराबी आने वाला है YOY बेसिस, QOQ बेसिस। तो मार्केट इज गेटिंग डिस्काउंटेड विद दिस डिसअपॉइंटमेंट। इवन Q2 वाज नॉट सो बैड एंड Q3 में एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा स्टेबल आएगा, बट अगर एक्सपेक्टेशंस देखते हैं तो बहुत नेगेटिविटी आ रहा है प्राइस के अंदर।
जी, लास्ट में 3 काउंटर तीनों आईटी के हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो। इन तीनों के नतीजे 16 और 17 जनवरी को आएंगे। वैसे तो काउंटर्स ने तीनों ने ही बाउंस बैक दिखा दिया है, टीसीएस के नतीजों ने फ्यूल दे दिया है। लेकिन प्रशांत सर, अगर इन तीनों में से किसी एक पर बैट लगानी हो, क्योंकि विप्रो और टेक महिंद्रा के नतीजे थोड़े से वीक एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रीट, लेकिन और इन्फोसिस के ठीक एक्सपेक्ट कर रहा है, तीनों में से किसी पर बैट लगानी हो तो आप कौन सा चुनेंगे सर? आई थिंक आई विल गो विद दी विप्रो एज अ स्टॉक, मुझे मार्केट में बहुत सेंटिमेंटल नेगेटिव है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दैट विल बी दी बेस्ट आईटी कंपनी टू गिव ए बेटर रिजल्ट्स और इवन गाइडेंस आल्सो। स्टॉक अच्छा, एक ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ से 15-20 रुपए मोमेंटम ऑन और बिफोर दी रिजल्ट भी आ सकता है, और ट्रेडर शुड एक्चुअली बेट ऑन विप्रो रादर देन बेटिंग ऑन एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस।